नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होने वाला है 1 तारीख को मिड टर्म का, उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी इंस्ट्रक्शन आपको मालूम है प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी ठीक प्रकार से हो सकेगी। ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पहले का आंसर आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर 60 नंबर का होगा, पहले से लेकर 15 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री यहाँ पर हुगली होगा। ठीक है, हुगली नदी के किनारे वर्ष यानी किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1651। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तो आपको बताना है यह ऑप्शन बी है, यानी कि जो चीन है यह चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, यानी आपको बताना कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें संघवाद जो है यह भारतीय संविधान की विशेषता है, शक्तियों का बंटवारा है, पंथ निरपेक्ष है और तानाशाही नहीं है। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 4 यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण नहीं है। तो साझा संपत्ति का उदाहरण नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है, देखिए सार्वजनिक अस्पताल ये साझा संपत्ति का उदाहरण है, सार्वजनिक विद्यालय सरकारी स्कूल, सार्वजनिक पार्क ये भी साझा संपत्ति का उदाहरण है। लेकिन जो निजी भवन है ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली से मुंबई तक एक रेलगाड़ी की आवश्यकता है अथवा नहीं। दिल्ली से मुंबई तक एक नई रेलगाड़ी की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है। ठीक है, देखिए रेलगाड़ी है जो है निर्णय लेने का जो अधिकार है ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि टीपू सुल्तान डैश के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी टीपू सुल्तान वो किस नाम से प्रसिद्ध थे आपको बताना है। तो आपने पढ़ा है कि टीपू सुल्तान जो शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पर। क्या कहा जा रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया। तो ये किसको किया था आप जरूर बताइएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा मीर जाफर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि सारिका को महिला होने के कारण चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, बताइए सारिका के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा क्या लिखा हुआ है कि सारिका को महिला होने के कारण चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने से रोक। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि नियुक्त होने से रोक दिया गया है। ठीक है, ये नियुक्त होने से रोक दिया गया है। ठीक है, नियुक्त होने से रोक दिया गया है। बताइए सारिका का किस मौलिक अधिकार का हनन है, यानी कि अगर वो महिला है तो इसमें उसकी क्या गलती है जिसकी वजह से उसे रोक दिया गया है। तो यहाँ पर उसके क्या है समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक इस पुस्तक के लेखक कौन है।
इसको आप बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीताराम पांडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की डैश भी कहा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, तो उसको आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेज अफसर पर हमला किया था। तो बैरकपुर में जो हमला किया था वह मंगल पांडे ने किया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 12 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है, आपको बताना है। देखिए भारतीय संसद का अंग जो इसमें से है, ठीक है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो संसद का अंग है बच्चों वो 3 होता है। ठीक है, एक होता है लोकसभा, ठीक है, और दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा आपके क्या होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति दिया हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति का प्रतिपादन किया। तो विलय की नीति का जो प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मान लीजिए आज लोकसभा में कुल उपस्थित सांसदों की संख्या है 543। बताइए बहुमत के लिए कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या, बहुमत के लिए आपको क्या करना है, बस 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, 50% प्लस 1 होना चाहिए। तो अगर इसका 50% करेंगे आप और प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 272 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 15 को देखना थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन आपको मिलेगा, एक कथन मिलेगा एक कारण मिलेगा। ठीक है, दोनों को आपको पढ़ना है। देखिए संकल्पना यानी कथन हो गया, आकार, दोनों को पढ़ना, फिर देखना कि दोनों कथन सही है क्या। और जो कारण होता है कथन की अगर व्याख्या कर रहा है तब उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया है पहला कथन कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में संघवाद है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए ये क्या है, जो कारण है संकल्पना की व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग सही है। तो इस आधार पे देखो आपको क्या करना है बच्चों, ऑप्शन बी सही कर देना। दिया है संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण क्या है, संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम खंड ख करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जिनमें से पहला एक होगा, क्या होगा, उच्च तापमान, दूसरा हल्की वर्षा चाहिए, तीसरा काली एवं जलोढ़ मृदा। यहाँ पर काली हो जाएगा, कली नहीं, काली लिख लीजिएगा, काली एवं जलोढ़ मृदा। आगे क्या, 100 से 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की जरूरत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अथवा वाले। ठीक है, कि मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा कि मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, पहला इसमें करेंगे कि मध्यम तापमान, वर्षा एवं अधिक धूप, तीसरा है कि सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, और कोई अगर इसके अन्य कारण है तो वो भी लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति का महत्व बताइए। ठीक है, देखिए सर्वोच्चता की नीति का महत्व में पहले पॉइंट देखेंगे, सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू किया था। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, अगला देखिए क्या है
कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। इस नीति के तहत उसने कई भारतीय राज्यों को नष्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया, कोई दो कारण बताइए। ठीक है, दिया भारतीय संविधान में शक्तियों के बंटवारा के लिए पहला दिया कि सरकार की किसी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। दूसरा है कि तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन। तीन अंग कौन से है? सरकार के जो तीन अंग है वह कौन है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इसके आंसर देखते हैं। नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है आपके पार्टी का नाम, ठीक है, और उस पार्टी के सांसदों की संख्या है। जैसे ये समाज संघ है, इसके सांसदों की संख्या है 40। यह समानता पार्टी है, इसके सांसदों की संख्या है 30। यह स्वराज पार्टी, इसके सांसदों की संख्या है 30। यह अखंड पार्टी, इसके सांसदों की संख्या है 40। टोटल कितनी है सीट यहाँ पर? 140। ठीक है, अब देखो इसी के आधार पर आप क्या क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन होने वाला है। पहला इसमें पूछ रहा है कि बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होगी। तो बहुमत के लिए देखिए सांसदों की आवश्यकता क्या होगी, हमने आपको बताया था कि 50% प्लस एक आपको कर देना है। ठीक है, तो 140 का जब आधा करेंगे 50% तो हो जाएगा 70। 70 में प्लस जब एक करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 71। इसलिए इसका जो आंसर पहला हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 71। देखिए 71 जो है ये किसी को नहीं मिला, इनमें से किसी को नहीं मिला है। तो सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार बनाने की एक संभावना क्या हो सकती है कि हमें क्या करना है बच्चों की, इस आंकड़े को पूरा करना है, 71 तक हमें पहुंचना है। तो हम क्या है, इनमें से किसी दो दल को मिलाकर या दो से अधिक दल को मिलाकर हम क्या है सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी 71 होना चाहिए, तो 2 या 3 मिलाकर हम बनेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी दो दल के बीच गठबंधन की सरकार। तो इसमें आंसर लिखेंगे किसी भी दो दल के बीच गठबंधन की सरकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अथवा वाले। ठीक है, 1909 में बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कोई दो विशेषता आप बताइए। ठीक है, की विशेषता आप यहाँ पे देखेंगे। पहला है निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी। दूसरा है सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं। एवं अगला है कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, हिस्सेदारी इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 1857 में शुरू हुई बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पहले लिखेंगे कि मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दी। बगावत की आग मेरठ से दिल्ली पहुंच गई। विद्रोह को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद यह विद्रोह भारत में झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ सहित कई जगह फैल गई। ठीक है, आगे देखेंगे कि शुरुआत में जो विद्रोही टुकड़ियों को आशातीत सफलता मिली, यानी शुरू में इनको कुछ समय सफलता मिली जिसने अंग्रेजी सरकार की जड़ को हिला दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन लिखिए। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से शुरू होकर जन विद्रोह में तब्दील हो गया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर की जो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह क्यों हो गया? पहला है कि विद्रोह की शुरुआत मेरठ के सिपाहियों द्वारा मई 1857 में शुरू की गई। शीघ्र ही यह बगावत दिल्ली तक पहुंच गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद यह बहुत तेजी से फैला। आगे 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के टेलीग्राम से यह पता चलता है कि विद्रोह की यह आग सिर्फ सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के सभी वर्ग, जमींदार से कृषक वर्ग तक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे।
कोई अन्य कारण होगा तो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा को न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आंसर को हम देखेंगे कि पृथ्वी के भूत का 3/4 भाग जल से ढका है। यह यहाँ पर भौम लिखेंगे, ठीक है। यह भौम जल नदियों, झीलों आदि में भी पानी के रूप में तथा सागरीय एवं महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, पूरी पृथ्वी पर जल की यह मात्रा नियत है एवं यह वाष्पीकरण, वर्षा और वहाँ की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और महासागरों में चक्रण के द्वारा गतिशील होता है, ठीक है। अब आगे आप बताइएगा क्वेश्चन का आंसर कि यदि आप भारत देश के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री होते तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं कि वनीकरण को बढ़ावा यानी पेड़ लगाने के लिए बढ़ावा देते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य की व्यवस्था हम करते हैं, शिकारों पर भी प्रतिबंध हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाले। क्वेश्चन 8वां है, यदि आप भारतीय संविधान निर्माण समिति के सदस्य होते तो आप नागरिकों के लिए कौन से 3 नियम अवश्य बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको अपनी समझ पे देना है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कि आप ये सब आंसर क्या, क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके बारे में कहा है कि आप संविधान निर्माण कर रहे हैं। अगर आए तो आप नागरिकों के कौन कौन से 3 नियम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सोच समझ के आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार लिखिए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना। अब इस पे आपके विचार लिखना, ठीक है। तो ये आपके विचार होगा, आप अपने जो विचार होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 कि चलवासी पशुचारण की विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। इसके देखते हैं आंसर। चलवासी पशुचारण पर निबंध के लिए देखेंगे पहला, ये भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर तथा सहारा के शुष्क, अर्धशुष्क एवं शुष्क प्रदेशों, मध्य एशिया में प्रचलित है। इसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पाले जाते हैं। ये पशुपालकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब आपके ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, अब इसको पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर देना है, ठीक है। तो ये जो दिए गए गद्यांश को पढ़ना, इसके आंसर देना है, केस स्टडी पर आधारित है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये पैराग्राफ है, ये पढ़ लेंगे और इसके आंसर को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना कहाँ की। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना कहाँ की, आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्कन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मराठों की सेना के मुख्य आधार कौन है। मराठों की सेना के मुख्य आधार कौन से हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे, ये कृषि, पशुचारक, कुणबी है ना। ये दूसरे का आंसर आप यहाँ से देख लेंगे, देखिए यहाँ से सीधे लिख लेंगे, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगलों के खिलाफ मराठों की सफलता का क्या राज था, ठीक है। देखिए यहाँ से आंसर देखेंगे, वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों, कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 11 क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, इसके हम प्रश्न और उत्तर तो को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण का कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अपने आसपास जो प्राकृतिक उदाहरण कोई भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है। तो इसमें से देखिए आप क्या है, चाहे आप पेड़ पौधे लिख सकते हैं, आप कुछ भी पर्वत पठार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कि स्थल मंडल कैसे एक विषम धरातल है। दूसरे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ से आप कि यह पहाड़ पठार मैदान घाटी आदि विभिन्न जैसे स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेंगे, ठीक है। यह किसका आंसर है, आपके सेकेंड का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का, ठीक है। ये आपके दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे का देखते हैं आप कि स्थल मंडल हमारे लिए उपयोगी है, कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चारा के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है, ठीक है। ध्यान से कि मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहले का आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा कि सत्ताधारी दल के विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विधानसभा क्या होती है। विधानसभा क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा कि विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, कथन का अर्थ स्पष्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा कि कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। इसके आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है, जनसंख्या और उसकी मांग सदा बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आंसर है इसका पहले का कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भोजन, वस्त्र एवं आवास की मांग में हमेशा ही वृद्धि होती है परंतु भूमि की मात्रा स्थिर होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि लोगों द्वारा सामुदायिक भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप किस प्रकार किया जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि लोग क्या अनाधिकृत भूमि पर घर बना देते हैं कृषि भूमि का विस्तार करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां किस प्रकार पर्यावरण के लिए खतरा है। आंसर होगा कि कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों के फलस्वरूप भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि समस्याएं आती हैं जो पर्यावरण के लिए खतरा है। 14 नंबर क्वेश्चन मैप में आपको क्या फिल करना था कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाओ, यानी निम्न में से किन्हीं 4 को दर्शाना था, ठीक है। अब देखिए आपको क्या है, इसमें आपको फिल करना है बच्चों, दिल्ली को फिल करना है। दिल्ली देखिए आपको यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फिल करना है, मेरठ को, देखिए मेरठ यहाँ पर है, यूपी में है। लखनऊ फिल करना है, लखनऊ भी यूपी में है। इसके बाद अयोध्या को फिल करना है, अयोध्या भी यहीं पर है, ठीक है। बनारस को फिल करना है, इधर पूरब की साइड में यूपी में है। झांसी को फिल करेंगे, यहाँ पर देखिए है, ये आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। इन सब की लोकेशन भी आप देख लेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन यहाँ पर है, लखनऊ यहाँ पर है, ये आपका अयोध्या यहाँ पर है, मेरठ यहाँ पर है और दिल्ली भी आपका यही पास में, ठीक है। ये लोकेशन आप देख लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।